नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक शुक्रवार को देर रात चली। 3 घंटे तक हुए मंथन में 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को चुनाव लड़ाने पर गंभीर विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आगामी चुनाव में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और बीसी खंडूरी को आराम देने के मूड में है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंतिम अमित शाह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, थावरचंद गहलोत, रामलाल और शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। ये सभी नेता बीजेपी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। बैठक के बाद पार्टी सूत्रों ने बताया कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन उन्हें सरकार या पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से बागी हुए नेता फिर से पार्टी में वापसी को तैयार हैं। बीजेपी से बागी हुए पूर्व विधायक और कई मंत्री बीजेपी के आलाकमान से संपर्क साध फिर से पार्टी की मुख्य धारा में लौटने की जुगत में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री सुरेश गोयल, राजकुमार रिंडवा, हेम सिंह भडाना ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत की थी। वहीं अब बीजेपी भी बागी नेताओं को पार्टी में वापसी को लेकर तैयार है। बागी हुए नेता पार्टी में वापसी करते हैं तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में मदद मिलेगी। काशीपुर नगर निगम के महापौर उषा चौधरी ने नगर निगम में प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में परिसीमन के बाद जोड़े गए 20 वार्डों के उद्यान के लिए नगर निगम द्वारा करोड़ों की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों के बाबत जानकारी दी। काशीपुर नगर निगम में आयोजित इस प्रेस वार्ता में नगर निगम की महापौर उषा चौधरी ने बताया कि नगर निगम काशीपुर बोर्ड द्वारा दिनांक 2 दिसंबर 2018 को गठन के पश्चात नगर के सभी 40 वार्डों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राथमिक चरण में विकास कार्य और आवश्यकता सामग्री क्रय किए जाने के लिए कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर के सभी 40 वार्डों में लगभग 13 करोड़ की लागत से 196 निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। एक्चुअली में अभी हम लोगों को आए हुए इस नया बोर्ड का गठन हुए 3 माह हो चुके हैं और इन 3 माहों में इस नगर निगम के माध्यम से क्या क्या प्रयास किए गए, आगे आने वाले समय में क्या हम कार्य कराने जा रहे हैं, इस हेतु आज यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया गया और अपने उन विषयों को यहाँ पर रखा गया कि जो अग्रिम कार्य हम लोगों के नगर निगम क्षेत्र के अंदर होने वाले हैं। उन कार्यों में सर्वप्रथम हम लोगों ने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 20 जो वार्ड हैं वो नए बने हैं, 20 वार्ड हमारे यहाँ पुराने थे। जो व्यवस्था अब तक नगर निगम की थी वो 20 वार्डों की थी। जब नए 20 वार्ड सामने आए तो निश्चित ही वो एक बहुत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा तूफानी दौरे किए जा रहे हैं, जिसमें कई 100 करोड़ की योजना का शिलान्यास एवं लोकार्पण देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विकासनगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 100 करोड़ की योजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। शिलान्यास किया गया है, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यमुना जी पर जो पुल बनना है, वर्षों से इसकी डिमांड चल रही थी। आज उसका शिलान्यास यहाँ पर किया गया है और 540 मीटर इसकी लंबाई होगी और 43 करोड़ रुपए में पुल बनेगा। ये भारत सरकार की जो केंद्रीय सड़क निधि है उससे ये पुल बनाया जाएगा। उसके अलावा तमाम जो सिंचाई की योजनाएं हैं उनका यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और 11 करोड़ की सड़कों। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक निजी स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए आधुनिक भवन का सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजकुमार ठुकराल ने मंत्री से भविष्य के लिए कई योजनाओं की मांग रखी, जिस पर सहमति जताते हुए मंत्री महोदय ने उन पर भी जल्द कार्रवाई करने की घोषणा की बात कही।
इस दौरान अपने संबोधन में यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस पर लगातार विकास के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत सबका साथ सबका विकास के साथ उत्तराखंड लगातार उन्नति के आयाम को छू रहा है। स्कूल का कक्षों का शिलान्यास करने का हमें अवसर मिला है। जो हमारी अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक कल्याण निधि से ये धनराशि स्वीकृत हुई है और जिससे कि यहाँ की जो हमारी पौध है, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको एक अच्छा वातावरण पढ़ाई का मिले। कक्षों की कमी की वजह से थोड़ा व्यवधान पैदा हो रहा था, वो दिक्कत जल्दी ही दूर हो जाएगी। हमने कहा है समयबद्ध चरणों में इसका निर्माण पूरा करें और मुझे यकीन है कि आज हमारे सम्मानित विधायक राजकुमार ठुर्राल जी का प्रयास था। राजधानी के आगरा रोड स्थित एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने की सूचना से आस पड़ोस में भय का माहौल बन गया। दरअसल आगरा रोड स्थित मकान में गैस सिलेंडर से अचानक आग निकलने लगी। आग निकलने से घर में रखा सामान जलने लगा। इसके बाद परिवार ने गैस निकालकर बाहर फेंक दिया। आग लगने की सूचना दमकल और कानोता थाने को दी गई। सूचना के बाद मौके पर 2 दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गैस सिलेंडर में आग लगने से हालांकि किसी को जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह आग लगने की सूचना मिली, लोगों में भय का माहौल बन गया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक फाल्गुन लक्ष्मी मेले का आयोजन कल से होगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासनिक तैयारियां अभी भी अधूरी है, जिनको मंदिर कमेटी और प्रशासन अंतिम रूप देने में तेजी गति से जुटे हुए हैं। अपूर्ण तैयारियों का खामियाजा आने वाले श्याम भक्तों को भुगतना पड़ सकता है। इस बार बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के दौरान जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मेले का अनुभव नहीं होने के कारण व्यवस्थाएं अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई हैं। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार से लेकर एसपी, जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी हैं इस वक्त नए हैं, इसलिए तैयारियों में वक्त लग रहा है। श्याम भक्त हैं, वो दूर दूर से आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और सुबह तक अंतिम रूप दे देंगे। जो भी अव्यवस्थाएं आप बता रहे हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास ही नहीं, हम दूर कर देंगे। और कल से जो विधिवत मेले का आगाज़ होगा उसमें जो कुछ भी कमियां नहीं है, मंदिर कमेटी से भी निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और आपको जल्द ही पूरी जो तैयारियां, हमारे माकूल तैयारियां हैं, श्याम भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेले के अंदर 25 से 30 लाख की संख्या आती है श्रद्धालुओं की, बाबा श्याम के दरबार में आके माथा टेकते हैं। ऐसे में अगर अधूरी व्यवस्थाएं रहेगी तो उनको मुकम्मल व्यवस्थाएं कैसे मिलेगी? अधूरी व्यवस्थाओं का तो सवाल ही नहीं है। इतना ही बड़े जन सैलाब आएगा और काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ रहेगी, तो व्यवस्थाओं में कमी का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर परेशान होंगे वो, लेकिन हम कोई परेशानी छोड़ेंगे नहीं। जो भी व्यवस्थाएं हैं पहले थोड़ी धीमी चाल से थी, लेकिन अब स्पीड पकड़ ली और हम मेले को शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। मेला संडे और सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। बाबा श्याम का मेला, निशान पदयात्री आ रहे हैं, धीरे धीरे बाबा के प्रमाण पे छोटा। हमने भी अपनी तैयारियां बाबा श्याम के दरबार की प्लस बैरिकेटिंग की, पानी की, ये अंतिम रूप हम भी ये मेले को दे रहे हैं। जो भी कार्य है पूर्ण करने की कोशिश करें। पूरे 8 तारीख या 10 तारीख तक अपना कार्य पूरा हो जाए। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की सांसें अटका रखी है। दरअसल NH-58 में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सीएम से मिलने सचिवालय जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिलाराम बाजार के वाटर वर्क्स में रोक लिया। वहीं आक्रोशित एक कार्यकर्ता वाटर वर्क्स बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए यूकेडी नेता गणेश भट्ट ने कहा कि इनके पास NH-58 के निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के पुख्ता प्रमाण हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
देखिए, चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है। इस पर काम किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, और इसकी अहम कड़ी है NH 58, जिसमें युवा क्रांति के नज़र में बड़ा घोटाला नज़र में आया। हमने उसमें पैरवी की और जांच की, तो हमें वो घोटाला एविडेंस के रूप में मिला। वो हमने एविडेंस इकट्ठा किए और हम चाहते थे कि उस एविडेंस को हम CM को दिखाएं। पिछले 10 दिनों तक हम माथापच्ची करते रहे, निवेदन करते रहे, हमें समय नहीं मिला। आखिरकार हमें कल प्रतिनिधि मंडल बना करके CM आवास कूच करना पड़ा। हम वहाँ पहुंचे तो पुलिस ने हमको रोक दिया। रोकने के बाद हमको बंधक बना दिया। मजबूरी में हमको बड़े कदम उठाने पड़े। हमको मनाया गया। उसके बाद हमको सचिवालय ले जा करके OSD से वार्ता कराई गई। हमें मिलवाने की बात हुई थी CM से और मिलवाया गया OSD से। खैर, उस मंच पे भी हमने बात रखी, लेकिन OSD साहब ने, अभय रावत जी ने, ये बताने से साफ मना कर दिया कि इस CD के ऊपर, इस घोटाले के इस दस्तावेज के ऊपर कितनी दिनों में वो कार्रवाई। उत्तराखंड के जसपुर में किसान कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिसमें समिति अध्यक्ष देवेंद्र चौहान ने समिति के MD मदन सोनी पर कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस ने भी जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसमें अध्यक्ष देवेंद्र चौहान का कहना है कि 1 सप्ताह पहले इनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन फिर भी वे यहाँ हटने से तैयार नहीं है। इस समय मेरे पूर्व में रहे सचिव 22 तारीख को उसका ट्रांसफर हो गया है। इन्होंने यहाँ आकर के गुंडागर्दी के रूप में मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ करी, जिसमें आप देख चुके हैं कितना क्षतिग्रस्त इन्होंने किया। मैंने जब देखा ऑफिस में है तो मैं आया और मैंने कार्रवाई पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कर दी है। जसपुर पहुँच चुकी है और यहाँ बयान ले रही है। लेके शायद जो भी कार्रवाई होगी वो आगे पुलिस, मैंने स्वयं दी है। अधिकारी को लिखा है, लेकिन बता भी दिया है, फोन भी कर दिया है और बातचीत चल रही है। मेरी नेम प्लेट तोड़ी है, मेरे ऑफिस का शीशा तोड़ा है, कुर्सी तोड़ी है, अनेक चीज़ है। आप वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। अभी एक घटना के बारे में कुछ सूचना प्राप्त हुई है कि बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति में कुछ व्यक्तियों के द्वारा या किसी MD ने अध्यक्ष के खिलाफ और अध्यक्ष ने MD के खिलाफ तहरीर दी है। देखते हैं, जांच कर रहे हैं उसमें क्या है, क्या कितनी सच्चाई है, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खटीमा के इंटर कॉलेज में गणित का पेपर जमा करने में जा रहा था। सीट पर रखी 38 कॉपियां अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद शिक्षक के हाथ पैर फूल गए। वहीं आज जिले जांच हेतु खटीमा पहुंचे मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच उपरांत कॉपियां गायब होने में लापरवाही बरतने के आरोपी शिक्षक बोधीराम के खिलाफ निलंबन की संस्तुति कर अपर शिक्षा निदेशक को पत्र भेज दिया है। व्यवस्थापक के द्वारा 1:30 बजे कॉपी उपलब्ध कराई गई थी संकलन केंद्र में जमा करने के लिए, लेकिन संबंधित अध्यापक द्वारा जमा नहीं की गई और बताया गया कि 1:30 बजे जो है वो 3 बजे के आसपास बस में कहीं बंडल गुम हो गया है, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल जो तो केंद्र व्यवस्थापक को दी है, विभाग को दी है और सारे उच्च अधिकारियों को सूचना उसको दी जा चुकी है। और इसमें जो है वो सचिव हमारे विद्यालय शिक्षा द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो आपको बता देंगे। जहां एक तरफ केंद्र राज्य सरकार मिलावट को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं और जनता को मिलावटी सामग्री से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन आलम है कि मिलावटी का गोरख धंधा रुक नहीं पा रहा है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में नया मकान बनाया गया, जिसके बाद छत का लेंटर डलवाने के 15 दिन गुजर जाने के बाद मकान स्वामी अपने लेंटर को खुलवाना रहा था तो लेंटर की छत खोलते समय धड़ाम से धरती पर आ गिरी, जिसके चलते एक ही परिवार के 3 लोग दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। 14 दिन हो गए हमने डालना था और 14 दिन के बाद खुला आयो और जहाँ से सीमेंट गया था उस सीमेंट वाले डीलर ने ये कहा था कि हमारा सीमेंट इतना मजबूत है 1 हफ्ते में लिंटर खोल देना, लेकिन फिर भी 14 दिन के बाद लिंटर खोला। जैसे लिंटर खोल रहे थे बच्चे 4 आदमी उसमें खोलने में लगे हुए थे, जैसे ठडिया तोड़ा लिंटर का ऐसे लिंटर नीचे गिर पड़ा और उसमें एक बच्चा दबा है, उसकी एक आंख फट गई है और एक लड़की दबी है, उसकी रीढ़ की हड्डी करीब टूटने की उसमें चोट ज़्यादा है। इसकी हमने रात रिपोर्ट ले गए थे थाने में, तो उन्होंने हमारा कागज ये लगा, बाकी मेरे साथ कोई बात नहीं की। लगभग कितना खर्चा हुआ इसमें? करीबन 5 लाख का खर्चा हुआ हमारा इसमें, जो नुकसान हुआ है। और जो 2 मकान इसके करीब थे उनकी कुछ छत फट गई। हरिद्वार एसएसपी जन्मय खंडूरी के आदेश पर 2 पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरी है। दरअसल एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर मुकदमा दर्ज करने का आरोप 2 पुलिस कर्मियों पर लगा है। वहीं हरिद्वार एसएसपी जन्मय
खंडूरी के आदेश पर इंस्पेक्टर साधना त्यागी के साथ एसएसआई हरपाल सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जयपुर के राजेश्वरी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 का थीम बैलेंस फॉर बेटर रखा है। देखिए रिपोर्ट। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार गर्ग ने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की लीडरशिप की सदी है। आज के समय में महिलाओं का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीन मेडिकल स्टडीज की डॉक्टर मृदुला त्रिहन ने बताया कि देश की नारी आज भी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है। एक और तो महिलाएं उच्च पदों पर हैं, दूसरी ओर आज भी महिलाएं घूंघट में कैद हैं। बैलेंस फॉर बेटर का अर्थ है कि अगर हम संसार में मेन और वुमेन के बीच में बैलेंस बना करके चलेंगे तो वो सामाजिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। बेसिकली फिलॉसफी तो यही है, बैलेंस फॉर बेटर। अक्सर देखा यह गया है कि वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते समाज में। मेन आर डोमिनेटिंग इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ और वो उसको बैलेंस करने के लिए ही ये थीम यूएनओ ने दिया है। आज निम्स विश्वविद्यालय में भी हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कमलेश सिंह ने बताया कि आज का दिन सभी महिलाओं को समर्पित है। देश की सेना में और आंतरिक सुरक्षा पुलिस में भी महिलाओं ने परचम लहराया है। NIMS University has today given me the proud privilege and an honor to host International Women's Day 2019. This particular day is an important day because it has come with the theme that we need to balance for better. Let's build a gender balanced world. I am very grateful to all the students of medical, dental, nursing, paramedical, engineering, forensic, fashion, technology, engineering, as well as the hotel management, all the management colleges under in the management colleges that who have students who have come and participated in this particular program. Let me take this opportunity to thank Professor Dr. Balbir Singh Tomar, Chairman and Chancellor, NIMS University, Rajasthan, Jaipur, Professor Dr. Pallavi Tomar Mishra, whose undaunted spirit of motivation has led us all into culminating this particular day with josh and enthusiasm. कार्यक्रम में वर्तमान महिला दशा और दिशा विषय पर भाषण प्रतियोगिता भी हुई। इसमें कासनी, पल्लवी सिंह, सगीर मूसा और आशकीन ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भाषण प्रतियोगिता में कासनी ने प्रथम, सगीर ने दूसरा और आशकीन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और जज की भूमिका रेखा यादव ने निभाई। साथ ही विजेताओं को प्रमाण पत्र भी सम्मानित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर दीपा बंसल, डॉक्टर मंजू पांडे, डॉक्टर वी इंदिरा, डॉक्टर रेणु शर्मा ने भी विचार रखे हैं। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित डॉक्टर वी इंदिरा ने किया। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। न्यूज इंडिया के लिए विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सितारगंज से। 10वीं बोर्ड परीक्षा की 38 कॉपियां गायब। गणित की 38 कॉपियां गायब हो गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। इस
वक्त की एक और बड़ी खबर, रायबरेली से एसपी ने 2 थानाध्यक्षों को हटाया। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दोनों थानाध्यक्षों को हटाया गया है। एक निरीक्षक समेत 6 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें, निरीक्षक धीरेन्द्र यादव नसीराबाद थानाध्यक्ष और उप निरीक्षक धीरेन्द्र यादव को रविंद्र सोनकर एसपी सीआरओ बने हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, महेश कुमार अटोरा चौकी और मोहम्मद रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दोनों थानाध्यक्षों को हटाया गया है। उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। निरीक्षक धीरेन्द्र यादव नसीराबाद, उप निरीक्षक धीरेन्द्र यादव को गदागंज। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।